नमस्कार दोस्तों, पीके टेक्निकल टर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो हमें पेमेंट मिलता है वह हमारे बैंक खाते में आया है या फिर नहीं आया है, इसके बारे में जानेंगे इस पूरा वीडियो में। तो जो नए किसान हैं उनको नहीं मालूम है कि किस प्रकार से हम लोग घर बैठे अपने खुद के मोबाइल से खुद से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी जो किस्त है यानी कि आपका जो पेमेंट है वह आपके खाते में पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंटिन्यू देखते चलिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर हम लोग किस प्रकार से इसको चेक कर पाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हर एक सरकारी योजना की जानकारी हो या का लाभ ले सकें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के कंटेंट बनाता रहता हूं। चलिए बात करते हैं पीएम किसान सम्मान योजना। यह योजना भारत सरकार के माध्यम से सभी किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए चलाई जा रही है, ठीक है ना। इसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपए का लाभ दिया जाता है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं तो 4 महीने के अंतराल में यानी कि 3 किस्तों में इसका पेमेंट आता है। 2,000 रुपए की 3 किस्तें आती हैं, ठीक है। तो सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो उस योजना का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अगर कोई नया किसान है जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसको अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल सा स्टेप है। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना के तहत हमें साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। इसमें 2,000 रुपए पेमेंट मिलता है, हर 4 महीने के अंतराल में इसका पेमेंट मिलता है। जो पिछली किस्त थी, जो 20वीं किस्त थी, वह 2 अगस्त को सभी किसान भाइयों के खाते में डल गई थी, ठीक है ना। तो उसका पेमेंट अब हमें चेक करना है कि कुछ किसानों को पेमेंट क्या है अटक जाता है। अटक जाने का कारण क्या रहने वाला है? अटक जाने का कारण रहने वाला है केवाईसी। बहुत से किसानों की क्या है, केवाईसी कंप्लीट नहीं रहती है, ठीक है। केवाईसी कंप्लीट नहीं रहती है तो उनका पेमेंट लटक जाता है। चलिए अब अभी मैं आपको ले चलूंगा इसके ऑफिशियल पोर्टल पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल में इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेते हैं। मोबाइल की स्क्रीन को आप ओपन कर लीजिए। आप चाहें तो लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं पर भी आप गूगल खोल सकते हैं, ठीक है। गूगल खोलने के बाद हमें यहाँ पर सर्च क्या करना है, हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि आप लोग इस प्रकार से यहाँ पे सर्च करेंगे। पीएम किसान निधि जैसे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे जूम कर दिया है। सबसे ऊपर ही जो आपको यहाँ पे वेबसाइट है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी, पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको टैप करिए, ठीक है, यहाँ क्लिक करिए। तो जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड सारी क्वारी यहाँ पे पड़ी हुई है। यानी कि आपको किस प्रकार से इसमें केवाईसी करना है, या फिर आपको इसमें स्टेटस कैसे चेक करना है, या फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है, जो भी नए किसान है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो फार्मर कॉर्नर लिखा हुआ है, ठीक है, फार्मर कॉर्नर यहाँ पे लिखा हुआ है राइट में, ठीक है। तो फार्मर कॉर्नर के जस्ट यहाँ पे चौथे स्टेप में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा है कि नायोर स्टेटस, यानी कि पहले से नीचे वाले पे आ ही रहा कि नायोर स्टेटस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमें जो पेमेंट देखना है कि हमारे जो बैंक खाते में पेमेंट आया है या नहीं आया है, किस्त आई है या नहीं आई है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे, कैप्चर कोड फिल करेंगे, गेट ओटीपी पे करेंगे, ठीक है। ओटीपी आएगा और उससे सारा सारांश यहाँ पे खुल जाएगा कि कौन सी किस्त किस तारीख को आई है और किसका पेमेंट हमारे बैंक खाते में पहुंच गया है। तो ये तो हो गया पेमेंट चेक करने का। अब बात कर लेते हैं जो नए किसान हैं जिन्होंने इस योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है, अगर वो चाह रहे हैं कि इस योजना का लाभ लें, तो जैसे हम लोग इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे कॉर्नर में देखने के लिए मिल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। ऊपर यहाँ पे मिल गया, उसके बाद यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मर कॉर्नर में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों सेम आइकॉन है। तो हम लोग ऊपर वाले से कर लेते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, स्टेट आप लगेंगे, कैप्चर कोड फिल करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको जो आधार नंबर है ना उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है ना। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए क्योंकि इसमें ओटीपी आएगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। अब मैं आवश्यक इसमें डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर है, ठीक है। इसके साथ आपकी जो परिवार आईडी रहती है या फिर आपकी बैंक की पासबुक, और इसमें रहेगी खसरा खतौनी के लिए यहाँ पे पावती वगैरह आपकी लगेगी, ठीक है। तो न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन हम लोग यहाँ से करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब बैक करते हैं, ठीक है। बैक करने के बाद अब अगर कोई नोटिफिकेशन आपको देखना है तो इसकी जो साइड रहती है यहाँ पे खुला रहता है, तो यहाँ पे ऊपर ही आपको लाल में यहाँ पे दिख जाएगा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर जो किस्त वगैरह डलती है उसका नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो अगर किसी का भी केवाईसी नहीं हुआ है तो वो भी आप यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, केवाईसी भी यहाँ से केवाईसी पूरा हो जाएगा।